यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न वाला 16.1 हम देखते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे प्रश्न वाला 16.1 को। प्रश्न वाला 16.1 पहला सवाल है घनाभ के बारे में कि घनाभ की लंबाई दे रखी है यहाँ पर। घनाभ की लंबाई जो L है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई यहाँ पर दे रखी है यानी कि विड्थ है, चौड़ाई यहाँ पर दे रखी है 9 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें निकालना है। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दो कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये सूत्र होता है। तो दो कोष्टक में क्या हो जाएगा 12 पंजे 60 प्लस के 9 पंजे 45 प्लस के 12 नब्बे 108। तो ये सूत्र इससे आ जाएगा हमारे पास आंसर 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें आयतन यानी कि घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ के आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमारी 12 है, चौड़ाई हमारी 9 है, ऊंचाई हमारी 5 है। तो क्या हो जाएगा 12 नंबर 108, 108 इंटू 5 540। तो 540 सेंटीमीटर की पावर क्यूब ये आयतन हो जाएगा। तो आयतन में सेंटीमीटर की पावर क्यूब लगा देंगे, अभी सेंटीमीटर में है ये। नेक्स्ट हम देखें दूसरा क्वेश्चन। तीन घनों की भुजाएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। यानी घन की भुजा है, पहले घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, तीसरे घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देखें जैसे कि तीन घनों की भुजाएं दे रखी है, एक की 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की 1 सेंटीमीटर दे रखी है। इन तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। इसको पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस नए घन का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले नए घन की भुजा निकालनी होगी। नए घन की भुजा निकालने के लिए हमें नए घन का आयतन निकालना होगा। नए घन का आयतन क्या होगा? इन तीनों घनों का आयतन होगा। तो तीनों घनों का आयतन क्या निकालेंगे? यानी कि 8 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 1। 8 की पावर 3 512, 6 की पावर 3 216 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 729। 729 ये नए घन की यानी कि भुजा का क्यूब आ रहा है नए घन का। तो इसलिए भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी? भुजा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 का घन होता है 729। तो भुजा की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। इस भुजा को संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम रख देंगे, यानी कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 9, तो 9 इंटू 9 तो 81 इंटू 6 हो जाएगा। 81 इंटू 6 हो जाएगा तो यह जाएगा 648, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है? एक संदूक की माप दे रखी है 50 इंटू 36 इंटू 25। संदूक की माप दी हुई है 50 इंटू 36 इंटू 25, यानी कि ये घनाभ है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो कवर कवर क्या होता है? कोई भी संदूक का कवर हमें बनाना है तो वो क्या होगा? एक तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? दो कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें दो कोष्ठक में 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 25। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 50 इंटू 36 करेंगे तो 0, 5 6 की 30, 8 लगी 3, 15 और 3 18, तो 1800 प्लस के 36 इंटू 25 900 आ जाएगा प्लस के 25 इंटू 50 1250 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 इंटू 3950, तो ये हो जाएगा 7900। तो संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा हमें चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। तो जैसे ये घन है हमारे पास में, इसको आधार के समांतर दो बराबर भागों में काटा जाता है। इसको आधार के समांतर काटेंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से काटेंगे? जैसे मान लेते हैं ये आधार रखा हुआ है, तो इसको सेंटर में से काटेंगे आधार के समांतर इस तरीके से चारों तरफ से, इस तरीके से। तो ये कटेगा यहाँ से, इस तरीके से। तो आधार के समांतर दो बराबर भागों में काट दिया इसको। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक समान क्या हो जाएगा? इसको बीच में से काट दिया तो क्या हो गया? ये घनाभ बन गया घन का। पहले ये घन था, अभी घनाभ बन गया, दो गुना और घनाभों में बदल जाएगा। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घन के प्रत्येक पृष्ठ, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो गया 600। और घन का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर 600। तो भुजा स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 100, तो भुजा का मान आ गया 10। अब भुजा का मान 10 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा है 5 5 हो जाएगी, बाकी भुजाएं 10 10 रहेंगी यहाँ पर घनाभ में। इसका मतलब घनाभ में एक भुजा 5 की और बाकी भुजा 10 की। तो लंबाई, तो ये क्या है हमारी ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर 5 हो जाती है। बाकी जैसे लंबाई की बात करें, बराबर भाग में बांट दिया, तो लंबाई यहाँ पर 5 5 रह जाएगी, या ऊंचाई यहाँ पर 5 5 रह जाएगी, या चौड़ाई यहाँ पर 5 5 रह जाएगी। बाकी दो चीजें सेम रहेंगी। तो फिर हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दो कोष्ठक। अब तीन भुजाएं हमारे पास में, एक 2 10 10 की है, एक 5 की है। तो कैसे भी मल्टीप्लाई करें इसको, दोनों 10 10 के मल्टीप्लाई किया 100 आया, प्लस ये 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया 50 आया, फिर 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया फिर 50 आया। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 200।
यानी कि 400 आ जाएगा आंसर। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें पांचवा क्वेश्चन। बगैर ढक्कन का एक संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो संदूक बना हुआ है, संदूक क्या है, एक तरीके से बना हुआ है। तो इस तरीके से बगैर ढक्कन का एक संदूक है। तो संदूक का मतलब हमने बना दिया घनाभ। इसमें ढक्कन नहीं है, बाकी हमारा सारी चीजें कवर है। तो ढक्कन को छोड़ करके हम सारी चीजें कवर कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला ढक्कन नहीं है यहाँ पर। तो बगैर ढक्कन का संदूक है, इसमें 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। तो यानी यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर लगी हुई है और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर लगी हुई है। लकड़ी जो लगी हुई है 3 सेंटीमीटर मोटी, इस सब तरफ से 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। बाहरी लंबाई जो दे रखी है, बाहरी वो दे रखी है 146 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है यहाँ पर 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 83 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें हम 3-3 सेंटीमीटर मोटी है तो दोनों साइड से 3-3 घटेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो लंबाई है वो 146 में से 3-3 दोनों साइड से 6 कम हो जाएगी तो 140 रह जाएगी। चौड़ाई है वो 116 में से 3-3 दोनों साइड से कम हो जाएगी, 6 कम हो जाएगी यानी 110 रह जाएगी। लेकिन ऊंचाई है इसमें से 83 में से 3 ही कम होगी, क्योंकि बिना ढक्कन की संदूक है ये, बिना ढक्कन का संदूक है। तो बिना ढक्कन का संदूक होने की वजह से ये हो जाएगा 80। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्षेत्रफल आएगा हमारा वो हम निकालते हैं। तो इसमें हम देखें कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आगे संदूक के अंदर की ओर रंग कराने का खर्च ज्ञात करना है, जबकि रंग कराने की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। 2 रुपये दर है 1000 सेंटीमीटर की। तो अंदर का कलर करना है, अंदर का कलर करना है मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमें निकालना होगा एक तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें पेंदे का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यानी कि ऊंचाई में से हमें एक हटा देते हैं, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम निकालें संदूक के अंदर की। जो अब अंदर की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है तो 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई है 80 और लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 140 प्लस 110। तो ये वैल्यू हो जाएगी 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चारों दीवारों को क्षेत्रफल आ गया, एक पेंदे का क्षेत्रफल और जोड़ना है, ढक्कन का तो मिटा देना है। तो पेंदे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेंदे का क्षेत्रफल आयत बन जाएगा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 140 इंटू 110 तो ये हो जाएगा 154 यानी 15,400। 15,400 को 40,000 में जोड़ देते हैं तो हमारा जो रंग करने योग्य क्षेत्रफल आ जाएगा, रंग करने योग्य कुल क्षेत्रफल 15,400 प्लस 40,000 तो ये हो जाएगा 55,400। अब रंग कराने का कुल व्यय क्या आएगा, रंग कराने का कुल व्यय, तो रंग कराने का कुल व्यय आ जाएगा 55,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 1000। तो 1000 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये वैल्यू आ जाएगी 110.80 रुपये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है 19 सेंटीमीटर है। घनाभ की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई का योग है यहाँ पर 19 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई है 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये होता है विकर्ण। ये हमारा दे रखा है 11 घनाभ का विकर्ण। इसका मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर कितना हो गया? 131 हो गया। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी? 19 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर हम कर देते हैं यहाँ पर एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2bl प्लस 2bh प्लस 2hv। ये खोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो दो यहाँ पर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल वी प्लस बी एच प्लस एच है। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 19, तो 19 का होल स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पर। 19 का होल स्क्वायर होता है 361। एल स्क्वायर प्लस बी प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू होती है 121, तो 361 121 प्लस के, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये हमें निकालना ही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर? 361 में 121 घटा देते हैं, तो 1 में से गया 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया 240। तो ये हो जाएगा हमारा 240 घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखें 7वां क्वेश्चन। छह मीटर बुझाई गई वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, यानी कि एक वर्ग की भुजा दे रखी है एक तरीके से 6 मीटर। वर्ग की भुजा 6 मीटर, 180 घन मीटर हवा और कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है? जैसे आयतन जो होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर हमें दे रखी है 180 घन मीटर हवा दे रखी है यहाँ पर, यानी आयतन हमें दे रखा है एक तरीके से 180। हमें निकालनी है ऊंचाई, तो वर्ग की भुजा दे रखी है यहाँ पर वर्गाकार 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में। तो वर्ग दे रखा है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, भुजा इंटू भुजा से हम निकाल सकते हैं। कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू 6 यानी कि 36। अब आयतन में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई यहाँ पर पूछी है क्वेश्चन में, आयतन डिवाइड बाई क्षेत्रफल। तो आयतन यहाँ पर हो गया 180 डिवाइड बाई क्षेत्रफल है 36, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट हम देखें 44 मीटर 1.5 मीटर और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 44 मीटर 1.5 मीटर और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में, तो यहाँ पर क्या बनानी है? इनसे दीवार बनानी है।
22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई की ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, ईंटों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दीवार के आयतन में ईंट का आयतन का भाग देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो ईंटों की संख्या इक्वल टू दीवार का आयतन, दीवार का आयतन डिवाइड बाई एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन होता है यहाँ पर 4400 इंटू 150 इंटू 35 डिवाइड बाई एक ईंट का आयतन है। ईंट का आयतन क्या होगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर बदला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसका। 22 इंटू 10 इंटू 7, तो 7 से कट गया 5 बार, 10 से ये कट गया 15 बार, 22 से ये कट गया 20 बार यानी 200 बार, 15 5 75, 75 इंटू 2 150, 150 के 2 जीरो और लग जाएगी। नौवां क्वेश्चन देखें हम। 9वें क्वेश्चन में क्या होता है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जाती है। तो 10 मीटर लंबा है लेंथ में, और जो चौड़ा है, चौड़ाई है इसकी 8 मीटर, और जो ऊंचाई है इसकी वो है 6 मीटर। इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जाती है, यानी कितनी लंबी छड़। तो कितनी लंबी छड़ का मतलब क्या है कि वो विकर्ण पूछ रहा है, क्योंकि कमरा हम बनाए, जैसे कि ये कमरा है, इसमें अगर कोई छड़ रखेगा तो किस तरीके से रखेगा छड़, इस कोने से इस कोने तक छड़ रखेगा, यानी ये विकर्ण बनेगा। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 200, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, तो हो जाएगी 10 इंटू 1.414, तो ये आ जाएगी 14.14 मीटर। ये आंसर आ जाएगा, लंबी छड़ रखी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखें 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि एक घन का आयतन दे रखा है 512 घन मीटर। घन का आयतन 512, यानी तो घन की भुजा, तो हमें निकालनी है घन की भुजा। तो घन की भुजा क्या आ जाएगी, घन का आयतन में हो जाता है भुजा का क्यूब इक्वल टू 512, तो भुजा आ जाएगी यहाँ पर 8, तो ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 11 नंबर क्वेश्चन। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई दे रखी है 5, ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर दे रखी है लंबाई, ऊंचाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर 3 मीटर, और यहाँ पर दे रखा है ईंट की माप दे रखी है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ईंटों की नाप, यानी कि ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन आ जाएगा, तो ईंट की संख्या इक्वल टू दीवार का आयतन डिवाइड बाई ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, 5 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 500 हो जाएगा, इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे 300 हो जाएगा, डिवाइड बाई 20 इंटू 10 इंटू 7.5, 20 इंटू 10 इंटू 7.5। तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक और जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। 75 से इसको काटे हम, 75 दूनी 150 होता है, यानी 4 बार कटेगा, 40 बार कटेगा ये। जैसे ये 4 बार कटेगा, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, तो 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3000 ईंटों की जरूरत होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 558 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी कोरों का माप हमें निकालने हैं। कोरों की माप हमें निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे? 558 दे रखा है, दो कोष्टक में लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये दे रखा है 558। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें कि 5:3:2 दे रखा है, तो इसको x मान लेते हैं, 5x 3x 2x, l की वैल्यू 5x मान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग निकालें तो दो कोष्टक में ये हो जाएगा 5×3=15x² प्लस के 3×2=6x² प्लस के 5×2=10x² इक्वल टू 558। तो 558 दो का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 279। तो ये 15 और 10 25 6 31 31x² इक्वल टू 279। तो x² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंबाई आ जाएगी 5×3 5x, यानी लंबाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ जाएगी 3×3 यानी 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आ जाएगी 2×3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सोलर कॉन्ट इक्वेशन खत्म होती है।